हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है सुमो डेडलिफ्ट। हम दो तरीके का डेडलिफ्ट कर सकते हैं। एक तो रेगुलर डेडलिफ्ट होता है जिसको हम कन्वेंशनल डेडलिफ्ट भी बोलते हैं, ओके, और रेगुलर डेडलिफ्ट भी बोलते हैं। और एक होता है सुमो डेडलिफ्ट, ओके। दोनों एक्सरसाइज जो है आपके लेग्स के मसल को टारगेट करता है। जब भी हम लेग्स का वर्कआउट करते हैं तो उसमें आपका अपर थाइज, लोअर थाइज, ग्लूट्स और लोअर बैक, मेन ये 3-4 मसल ग्रुप होता है। सेम आप जब स्क्वाट करते हैं तभी भी सेम मसल ग्रुप काम करता है, और नॉर्मल डेडलिफ्ट करते हैं तभी भी, और सुमो डेडलिफ्ट करते हैं तभी भी सेम मसल काम करता है, ओके। इसलिए जब भी हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो इसको बैक की बजाय लेग्स वाले दिन करना है। बहुत सारे लोग जब बैक बाइसेप्स वाला शेड्यूल फॉलो करते हैं तो बैक वाले दिन डेडलिफ्ट को ऐड करते हैं। एक्सरसाइज जो डेडलिफ्ट का है वो बैक वाले दिन करते हैं, लेकिन आपको बैक वाले दिन नहीं करना है, वो गलत है। क्योंकि अगर आप बैक वाले दिन करेंगे तो फिर आपका ओवर ट्रेनिंग हो जाएगा, ओके। जब आप स्क्वाट करेंगे तभी भी आपका सेम मसल ग्रुप काम कर रहा है, और जब बैक करेंगे तभी भी सेम मसल ग्रुप काम कर रहा है। तो एडवांस लेवल पे अगर आप ऐसा शेड्यूल फॉलो करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ओवर ट्रेनिंग होएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप डेडलिफ्ट करेंगे तो लेग्स वाले दिन करेंगे, और इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, ओके। एक बार स्क्वाट से स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट टाइम आप डेडलिफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो डेडलिफ्ट होता है वो हमारा लोअर बॉडी के लिए होता है। ये दोनों डेडलिफ्ट सेम होता है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि जो सुमो डेडलिफ्ट है और जो रेगुलर डेडलिफ्ट है उसमें क्या फ़र्क है, कौन सा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बेटर क्यों है वो वाला रेगुलर, ओके। सो नॉर्मल डेडलिफ्ट करते हैं हम, तो उसका फॉर्म हमने लास्ट वाला जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने रेगुलर डेडलिफ्ट के बारे में बताया कि उसका प्रॉपर फॉर्म टेक्निक कैसा होता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल डेडलिफ्ट जो होता है उसमें आपको ऐसा शोल्डर विथ स्टांस करके ये वाला मूवमेंट करना है, राइट, ये वाला। अब सुमो में क्या होता है, इसमें स्टांस वाइड रहेगा, इसमें आपको स्टांस ऐसा वाइड स्टांस करके से मूवमेंट करना है, ओके। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब भी हम स्टांस वाइड करते हैं तो हमारा हाइट कम हो जाता है, ग्रेविटी की लाइन में हाइट कम हो जाता है, और जितना हाइट कम होएगा उतना ही रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा। तो अगर समझो मैं रेगुलर डेडलिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे को वेट को इतना मूवमेंट से उठाना पड़ रहा है, और अगर मैं स्टांस बढ़ाता हूँ सुमो डेडलिफ्ट के लिए तो क्या हो रहा, मेरा हाइट कम हो गया। तो अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा, मैं अगर ऐसी पोजीशन में हूँ तो यहाँ से मैं जब वेट को उठा रहा हूँ ऐसे, तो मेरा बॉडी जो है ना एकदम स्ट्रेट है, अपराइट 90 डिग्री। तो इसमें मेरा लोअर बैक पे इतना लोड नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सेम स्क्वाट वाला मूवमेंट हो रहा। ज़्यादातर जो डोमिनेंट मसल्स जो हैं वो मेरा क्वाड्रिसेप्स, आगे वाला थाइज, और ग्लूटियल ग्रुप, पीछे वाला ग्लूट्स, ये मेन जो मसल्स है ये काम करता है। लोअर बैक पे इतना नहीं आएगा। लोअर बैक पे कभी आता है ज़्यादातर जब हमारा बॉडी ऐसे एंगल से वेट को ऐसे उठाएगा, राइट। तो हम जो डेडलिफ्ट करते हैं, देखो आपका अपर थाई, लोअर थाई और ग्लूट्स को तो हम लेग्स में भी ट्रेन करते हैं। डेडलिफ्ट करने के पीछे क्या पर्पज है कि आप अपने लोअर बैक को और स्पाइन के आजू बाजू में जितने भी मसल्स हैं उनको ज़्यादा चैलेंज दें, उनको ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर सकें। उसके लिए हम डेडलिफ्ट वाला एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मली। तो अगर मेरा बॉडी ऑलरेडी ऐसी पोजीशन में है और मैं किसी भी चीज़ को ऐसे उठा रहा हूँ, अब आप सोचिए अगर मैं सुमो डेडलिफ्ट कर रहा हूँ ऐसा मूवमेंट में, और ये बारबेल की बजाय अगर मैं डंबल लेता हूँ हाथ में और फिर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या हो रहा है, डंबल के साथ में स्क्वाट हो रहा है। तो जो लोग फ्रंट में ऐसा होल्ड करके डंबल के साथ स्क्वाट करते हैं और मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, आप देखिए दोनों में सेम मिमिक्री हो रहा, सेम जॉइंट एक्शन हो रहा। इसका मतलब क्या है, स्क्वाट में और डेडलिफ्ट में, ये सुमो वाली डेडलिफ्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मेरे लोअर बैक को इतना टारगेट नहीं करेगा। इसलिए आपने देखा रहेगा ज़्यादातर जो कंपटीशन होएगा उसमें जो पावर लिफ्टर होते हैं, हेवी वेट लिफ्ट करने वाले, वो सुमो वाला जो है, सुमो डेडलिफ्ट वाइड स्टांस वाला प्रीफर करते हैं। क्योंकि वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि आपका मसल मास बढ़ाना है कि आपको क्या, आपका उधर का मेन का टारगेट क्या रहेगा उनका, कि कितना मैक्सिमम वेट उठा सकते हैं। तो इसके लिए ना ये इसमें आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका लोअर बॉडी डोमिनेंट होता है। लोअर बैक को आप ऐसा रखेंगे तो ईजी हो जाएगा, और स्टांस जैसे वाइड किया तो रेंज कम हो गया। इसलिए तो ये सुमो, पहले हम सुमो डेडलिफ्ट का फॉर्म सीखते हैं कि कैसे करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा चूज करना है जब भी आप शेड्यूल बनाएंगे तो, ओके। तो
ये 10 किलो का प्लेट लगाया मैंने दोनों तरफ और 15 केजी का बारबेल है। ओके, आप जब भी करेंगे तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप वेट लीजिए जितना आप वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, अभी देखो स्टांस कैसा रहेगा, वाइड करके जब आप 90 डिग्री ऐसा बैठते हैं फ्लोर पे, ओके ऐसा बैठे, तो अभी इस कंडीशन में आपका जो काफ मसल है, ये वाला जो फुट, ये वाला लेग वाला एरिया है, घुटने से लेके नीचे तक का, ये एकदम एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। अगर समझो ऐसा है ये, और मैं बैठते टाइम अगर ये बाहर निकला, इसका मतलब मेरा स्टांस ज़्यादा वाइड हो गया है। कुछ लोग बहुत नैरो कर लेते हैं, सुमो स्क्वाट कर रहे हैं लेकिन स्टांस जो है बहुत नैरो पकड़ लेते हैं ऐसा। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो मेरा ये लेग है ना, ये अगेन फिर टेंजेंट हो गया, तिरछा हो गया, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब स्टांस नैरो हो गया। तो जब भी हम सुमो डेडलिफ्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, स्टांस चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे कि 90 डिग्री बैठने के बाद में, ओके देखिए दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल हो, ये पहला चीज़ ध्यान रखना। दूसरा ग्रिपिंग, ग्रिप आपको सेंटर में पकड़ना है, दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल हो जब भी हम पकड़ रहे हैं, और क्रॉस ग्रिप पकड़ना है। ओके, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। क्रॉस ग्रिप में क्या है, बारबेल के छूटने के कम चांसेस होते हैं, बारबेल लॉक हो जाता है क्रॉस ग्रिप में। अब आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट है या जो भी आपका हैबिट बना हुआ है, लेकिन हमेशा क्रॉस ग्रिप यूज करेंगे। ओके, और तीसरा है नेक को न्यूट्रल रखना है, ऐसा खींच के ऊपर नहीं देखना है उठाते टाइम। बहुत सारे लोग स्क्वाट करते हैं हैवी, या फिर डेडलिफ्ट करते हैं, या फिर बेंट ओवर करते हैं ये वाला एक्सरसाइज, तो ज़्यादातर वो लोग ऐसा देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, नेक अपना खिंच जाता है, तो जो टंग है वो विंड पाइप को पीछे पुश करेगा, तो प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, नेक को न्यूट्रल रखना है। तो ऐसा एंगल बना के रखिए, समझो अगर मैं ऐसी पोजीशन लिया हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ, अगर तो मैं जब भी अप डाउन कर रहा हूँ तो मेरा नेक मेरी टॉर्सो के साथ में, मेरी बॉडी के साथ में मूव हो रहा है, एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं हो रहा। अगर मैं एकदम नीचे खींच के देखूंगा तो भी खींच रहा है, और अगर मैं एकदम ऐसे करूंगा तो भी नेक खींच रहा है। तो क्या करना है, जो हमारा आईसाइट रहेगा, जो गेज फिक्स कर रहे हैं हम, वो यहाँ पे आपको ऐसे खींच के मिरर में नहीं देखना है, इस एंगल पे आपको एक कोई ऑब्जेक्ट फिक्स करेंगे और वहाँ पे आपको देखते रहना जब तक सेट खत्म हो जाए तब तक। ओके, तो पहली चीज़ स्टांस हो गया, दूसरा ग्रिपिंग हो गया, तीसरा आईसाइट हो गया, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, और फिर चौथा, यहाँ से हमारा ब्रीदिंग का पॉइंट स्टार्ट होएगा। हर एक एक्सरसाइज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे हमको ब्रीदिंग स्विच करना रहता है। पहले सांस लेंगे, रिपीटेशन ख़त्म करेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर से सांस लेंगे, रिपीटेशन ख़त्म करेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। हर एक एक्सरसाइज में आपको ये ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करना है। ओके, यही ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो क्यों करना है, इसके क्या फ़ायदे, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सरसाइज में किस टाइप का ब्रीदिंग होता है और क्यों ऐसा होता है। ओके, अभी हम ये वाला जो है इसका 5 रिपीटेशन करते हैं, तो ये आपको 2-4 चीज़ें जो ध्यान रखनी है। अगर आप सुमो डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जिधर आपका घुटना है उसी लाइन पे आपका टो होना चाहिए, ये टो का लाइन फुट का, ऐसा नहीं कि आपको अब इसको ज़्यादा खोल रहे और पैर ऐसा मुड़ा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ट्राइंगल में जिस तरह आपका घुटना है, घुटना और टो ये एक लाइन में होना चाहिए। और जब भी आप स्टांस लेंगे ना ऐसा वाला, तो बारबेल एकदम पैर के पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बारबेल इतना दूर, आप इतना पीछे खड़े हो गए तो क्या होगा, आपका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो यहाँ पे है। बारबेल अगर इतना दूर है तो जब भी उठाने की कोशिश करेंगे तो ये बारबेल आपको आगे की तरफ खींचेगा, राइट। तो क्या करना है, बारबेल के एकदम पास में, एकदम बारबेल के ऊपर आके आपको खड़े होना है। ओके, और जब भी आप ऐसा पोजीशन लेंगे तो देखो बारबेल का जो मार्किंग है ये वाला दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम इधर ज़्यादा शिफ्ट हो गए या इधर ज़्यादा शिफ्ट हो गए, तो वो भी चेक करना है आपको कि आप बारबेल को सेंटर में रखे हैं कि नहीं। ओके, तो जैसे ये मार्किंग है, अगर मैं ऐसा स्टांस लिया हूँ, ओके, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मेरा ये मार्किंग चेक कर लूँगा कि भाई मेरा पैर आगे पीछे हो रहा है क्या। अब इसके बाद में मैं क्रॉस ग्रिप पकड़ूंगा। ओके, तो इसमें भी मेरा हाथ एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे पहले आपको सांस लेना है, इनहेल किया, अप स्ट्रेट, ऐसा झुकना नहीं, पूरा लॉक करना है, लेकिन हाइपर एक्सटेंशन नहीं करना है।
लोअर बैक को बहुत ज़्यादा ऐसा, कुछ लोग उठाने के बाद में ऐसा करते हैं ट्विस्ट, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि वो लोअर बैक में प्रॉब्लम हो सकता है, पीछे की तरफ जो है स्लिप डिस्क जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो जो वर्टिब्रे है, स्पाइन का वर्टिब्रे, समझो अगर ये ऐसा स्ट्रेट है, अगर आप पीछे ज़्यादा करेंगे तो पीछे से कुशन दब जाएगा, जैसा आगे झुकने से आगे वाला दबता है, ऐसा पीछे करेंगे तो वो प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको क्या करना है, बॉडी को 180 डिग्री खोलना है, लेकिन ये हाइपर एक्सटेंशन वाला मूवमेंट नहीं करना। रेगुलर डेडलिफ्ट हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी भी वेट के साथ में हाइपर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए लोअर बैक का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए हम 5 रिपीटेशन करते हैं। ओके, क्रॉस ग्रिप पकड़ना है, पहले सांस लेंगे स्ट्रेट अप, और एकदम से कोलैप्स नहीं होना चाहिए, वेट अंडर कंट्रोल जाएगा, एकदम ऐसा एकदम धड़ाम से गिराना नहीं है वेट को। ओके, चलिए सांस इनहेल करेंगे, अप एंड देन डाउन, फिर सांस छोड़ेंगे। जब नीचे वेट आएगा तो इसको होल्ड करके नहीं रखना, वेट हाथ में नहीं रखना, क्योंकि इससे अननेसेसरी आपका फोर आर्म थक जाएगा। तो आपको क्या करना, हर रिपीटेशन के बाद में बारबेल को नीचे रख देना है। नीचे रख के आप चाहे हाथ छोड़िए या फिर पकड़े रख के थोड़ा सा लूज कर दीजिए, लेकिन ऐसा वेट को होल्ड करके नहीं रखना है। ओके, हर बार जब भी आप करेंगे तो हाथ को थोड़ा रिलीज करिए, ताकि फिर से अगले रिपीटेशन के लिए बॉडी तैयार रहेगा। ओके, तो ये अपना हो गया 2। अब फिर से सांस लेंगे, इनहेल अप, ओके, डाउन, देन एक्सहेल। फिर से ग्रिप प्रॉपर टाइट पकड़ेंगे, इनहेल अप, डाउन। ओके, इसमें मैं ऐसे देख रहा हूँ आपको बोलने के लिए, लेकिन आपको ऐसा ऊपर नहीं देखना, आपको यहाँ एंगल रखना है। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मूवमेंट है, इसको आपको खींच के रखना। समझो अगर आप वेट यहाँ से उठाए हो, तो ये वेट अपना जो ये शोल्डर वाला एरिया है, ट्रेपीजियस अपना, इसको ना ये ऐसे खींच के नहीं रखेगा, इसको ऐसा रिट्रैक्ट करके रखना। तो पहले क्या करेंगे आप, यहाँ से पकड़ने के बाद पहले इसको ऐसा ऊपर खींच, देखो ये जो बैंग वाला आवाज़ आ रहा है बारबेल में, इससे पता चलेगा ये आपने रिट्रैक्ट किया कि नहीं। तो जैसे मैं बारबेल को पकड़ के रिट्रैक्ट करूँगा तो ये बैंग का आवाज़ आएगा, बैंग का आवाज़ आया मतलब मैंने पीछे खींच लिया। तो ऐसा करके फिर आपको ऐसा ऊपर आना है। ओके, और फिर धीरे से नीचे रखना है। तो ये हो गया अपना सुमो डेडलिफ्ट। ओके, इसमें मैक्सिमम वेट में आप स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने के लिए। कुछ कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पे हम स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप हैवी स्ट्रक्स कर रहे हैं, या फिर ये वाला डेडलिफ्ट कर रहे हैं कोई भी, या फिर बेंट ओवर कर रहे हैं ये वाला डंबल के साथ में बारबेल। तो जहाँ अपना जो मेन मसल्स है जिसको ट्रेन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जल्दी अगर हमारा फोर आर्म थक रहा है तो वहाँ पे हमको स्ट्रैप यूज़ करना। लेकिन हर जगह स्ट्रैप यूज़ नहीं करना, हर एक एक्सरसाइज में स्ट्रैप यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या है, फोर आर्म का इतना डेवलपमेंट नहीं होता, फोर आर्म स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो बिना स्ट्रैप्स के जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फोर आर्म स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो वेरी लिमिटेड एक्सरसाइज में, वो भी लास्ट का जो मेन सेट होता है 2-3, उसमें आपको ये स्ट्रैप्स यूज करना है प्रॉपर। ओके, तो ये अपना सुमो डेडलिफ्ट हो गया। जो रेगुलर डेडलिफ्ट हमने पिछली वीडियो में बताया था कि रेगुलर डेडलिफ्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें स्टांस नॉर्मल रहेगा, ऐसा शोल्डर विड्थ जितना स्टांस रहेगा, और ये सेम मूवमेंट होएगा। ओके, अभी आप देखिए सुमो डेडलिफ्ट में और रेगुलर डेडलिफ्ट में क्या फ़र्क है। अभी जब हम देखिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक पेन लेता हूँ, इस पेन को अगर आप वर्टिकली एकदम स्ट्रेट ऊपर से कंप्रेस करेंगे तो इसके टूटने के चांसेस कम है। पेन समझिए, पेंसिल समझिए, कोई भी स्टिक समझिए, अगर मैं इसको वर्टिकल प्रेशर डालता हूँ तो ये मजबूत रहेगा, टूटने के चांसेस कम है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, समझो ये स्ट्रेट है, मैं इसको ऐसे करके तोड़ूंगा तो ईजिली टूट जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसे दबाऊंगा तो जल्दी टूटेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, हमारा जो स्पाइन है वहाँ पे जो मसल्स है उस पर अगर आप ऐसा वर्टिकल लोड डालेंगे तो वो इतना मसल पे लोड नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा डालेंगे लोड तो क्या होएगा, उस मसल पे ज़्यादा लोड आएगा कंपेयर टू लेग्स वाला मसल। क्योंकि हम डेडलिफ्ट जो कर रहे हैं यहाँ पे हमारा टारगेट लोअर बॉडी की जो मसल्स हैं उनको ट्रेन करना नहीं, यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी टारगेट है वो है हमारा स्पाइन के आजू बाजू वाले मसल्स, जैसे स्प्लेनिस हो गया, मल्टीपिटल, स्पाइन के आजू बाजू जितने भी मसल्स हैं इंक्लूडिंग लोअर बैक, तो वो सारे मसल को ज़्यादा हेवी चैलेंज देने के लिए हम डेडलिफ्ट करते हैं। तो अभी इसमें क्या हो रहा है,
सुमो डेडलिफ्ट में मेरा बॉडी एकदम स्ट्रेट अप डाउन हो रहा है, तो इसमें मेरे स्पाइन पे वर्टिकल लोड आ रहा है, जिसकी वजह से स्पाइन इतना चैलेंजिंग नहीं है। स्पाइन की जितनी भी मसल्स हैं वो इतने डोमिनेंटली काम नहीं कर रहे हैं जितना हमारा लेग्स। अभी जब रेगुलर डेडलिफ्ट करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारा जो स्पाइन, हमारा जो बॉडी है टोर्सो, वो इस एंगल में जा रहा है, इसकी बजाय इस एंगल में जा रहा है। तो इस एंगल में जाएगा तो क्या होगा, अभी देखो मेरा जो बॉडी है ये ऐसा कोलैप्स ना हो, इसके लिए मेरे स्पाइन के जितने भी मसल्स हैं उन्होंने इसको ऐसा इरेक्ट करके रखा है, पकड़ के रखा है। तो जब मैं ऐसी कंडीशन में अगर मैं वेट डाल रहा हूँ तो ये इसको ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है, इसकी बजाय लेग्स की बजाय इसको ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है। तो रेगुलर डेडलिफ्ट में ये होता है, ठीक है। रेगुलर डेडलिफ्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा लोअर बैक को और स्पाइन के मसल को ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है कंपेयर टू सुमो डेडलिफ्ट। ओके, तो जब भी हम वर्कआउट करते हैं एडवांस लेवल का, तो सबसे पहली कंडीशन है कि डेडलिफ्ट को आप बैक वाले दिन नहीं करेंगे, लेग्स वाले दिन करना है। लेग्स वाले दिन में एक बार स्क्वाट एक बार डेडलिफ्ट ऐसा आप घुमा सकते हैं। दूसरा, जब भी आप डेडलिफ्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप सुमो की बजाय डोमिनेंट जो है आपका वो रेगुलर डेडलिफ्ट होना चाहिए। सुमो डेडलिफ्ट आप कभी कभार कर सकते हैं ऐसा सीखने के लिए फॉर्म टेक, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपको रेगुलर डेडलिफ्ट या कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करना है। ओके, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है डेडलिफ्ट के बारे में। और जब अगर आप नया स्टार्ट किए एक्सरसाइज, आपका लोअर बैक इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप कोशिश करिए पहले बैक एक्सटेंशन वाला जो जिम में मशीन आता है ये वाला, अगर वो नहीं है तो आप डंबल्स के साथ में हल्का फुल्का लेके पहले लोअर बैक को स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हमारा कोर मसल भी इसमें इन्वॉल्व होता है, बहुत ही चैलेंजिंग है, स्ट्रक्चरल मूवमेंट है, लेकिन ये डेंजरस भी है। अगर आपको फॉर्म टेक्निक प्रॉपर नहीं आता तो इससे इंजरी होने के भी ज़्यादा चांसेज हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे किससे, बैक एक्सटेंशन से कंपेयर करेंगे तो इसके ज़्यादा चांसेस। इसलिए ये एक्सरसाइज तभी करना है जब आपको एकदम करेक्ट फॉर्म टेक्निक मालूम हो, अच्छा प्रैक्टिस हो, तभी आप धीरे धीरे वेट बढ़ाएंगे। ओके गाइज, तो ये हमारा था आज का सुमो डेडलिफ्ट। ओके, रेगुलर डेडलिफ्ट वर्सेस सुमो डेडलिफ्ट, दोनों में से कौन सा चूज करना, अभी आपने समझ लिया कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको कहाँ प्लेस करना है वर्कआउट जब कर रहे हैं तभी। ओके गाइज, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम अगले वीडियो में उसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।